ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मदीय परमा आराध्यतम गुरुदेव परम वरेण्य जगत वरेण्य सर्वाविष्टतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णवियों को यथा योग्य वंदन अभिनंदन और दंडवत करती हूँ। तो अभी हम साध्य साधन तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। अपने अपने अधिकार के अनुसार सब लोग चयन करते हैं। किसी का स्व अधिकार श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कर्मणि अभिरता नराहा। मनुष्य अपने अपनी पोटेंसी के अनुसार अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें लगता है कि कर्म ही सब कुछ है। दूसरी वर्क इज वर्षी लेकिन वो वर्क से किसकी वर्शिप हो रही है? जिसकी वर्शिप हो रही है वो कृष्ण तो कह रहे हैं कि भैया मेरी तो पूजा नहीं हो रही कर्मों से। तो हम जिसको पूजा करने चले वहां पे वो ही मना कर रहे हैं तो पूजा कर्म से कहाँ हुई? वो तो कह रहे कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। अर्जुन तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरे पास आ जाओ। तो हम कर्म की पूजा किसकी कर रहे हैं? इफ वी आर सेइंग दिस वर्क इज वर्शिप, हुज वर्शिप वी आर डूइंग? हुज? वो नहीं पता। नो आंसर फॉर दिस। महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया। कहां पर किया? जेल में। उनको 3 साल या 6 साल की काफी जब लंबी जेल मिली तो उन्होंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ करके अनुवाद किया। अनुवाद ऐसा कर दिया कि कर्म ही योग है, कर्म ही योग है, क्योंकि उस समय आवश्यकता ऐसे लोगों की थी जो देश के लिए जान दे दें। तो गीता अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ली गई। इसी प्रकार से लोकमान्य तिलक ने भी गीता लिखी, उन्होंने अपना हिसाब लगा दिया। इसी प्रकार से जो भी वक्ता आते हैं गौड़ीय वैष्णवों को छोड़ करके, मैं गौड़ीय वैष्णव हूं इसके लिए नहीं, मैं तो प्रारंभ में पुष्टि मार्गी संप्रदाय से ही थी। तब मैंने देखा कि जो ये गीता है वो वास्तव में क्या अर्थ है। सावे पुंसाम परो धर्मः यथा भक्ति रदुक्षसे। जब ये लाइन पढ़ी उपनिषदों में कि वही भक्ति परम श्रेष्ठ है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई है। भक्ति क्या कहा? कर्म नहीं कहा, ज्ञान नहीं कहा, भक्ति कही। अब तुलसीदास जी वही कह रहे हैं, सूरदास जी वही कह रहे हैं, मीरा वही कह रही है, रहीम रसखान, जो हमारे 15वीं शताब्दी में जितने भी लोग आए, महाप्रभु जी, मध्वाचार्य जी, ये सब क्या कह रहे हैं? इनकी बात छोड़ करके हम क्या कह लेंगे? और क्या कह लेंगे तो अपना पतन कर लेंगे, जन्म बर्बाद कर लेंगे। तो साध्य साधन हमारे स्पष्ट होने चाहिए। हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र किसके लिए बने हैं? कौन पढ़ेगा शास्त्रों को? शास्त्र हमारे लिए बने हैं। हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। किससे सीखना है? जो भक्ति में निष्णात हैं,
जो शास्त्रों में निष्णात है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र का तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। भगवान श्री कृष्ण कहां से प्रकट हुए, उनकी योनि क्या है, शास्त्र है। शास्त्रों से भगवान का रूप पता चलता है। आवाज नहीं आ रही थी बीच में अभी मुझे, अभी आ रही है? अब आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये जो शास्त्र हैं ये किसके लिए प्रकट हुए, हमारे लिए ना। तो हमें जो बताया जा रहा है, जो भक्ति में निष्णात लोग हैं, तो वहां पे ये भी बताएगा किससे सुनो, किससे सुनो ये शास्त्र, जो मेरा भक्त है, रसिक वैष्णव है, शास्त्र में पटु है, उनसे कथा सुनो। गुरु वैष्णवों की आज्ञा से सुनो। अब बहुत जगह क्या भी होता है, महाराज जी का नाम ले लेकर अपना वर्चस्व दिखाया जाता है। महाराज जी ने हमसे ये कहा, महाराज जी ने हमसे वो कहा। महाराज जी शास्त्र के खिलाफ क्यों जाएंगे, महाराज जी शास्त्र की विरोधी बातें क्यों कहेंगे। वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अपना भजन चौपट क्यों करेंगे, वो तो पक पक पर अलर्ट रहते हैं, एक ही मुंह से हमारा भजन सब चौपट हो जाएगा। तो शास्त्रों में जो बात लिखी गई है वही गुरुदेव कहते हैं, और जो शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है वो गुरु जी कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तो साध्य साधन की श्रृंखला में अभी हम पढ़ रहे हैं कि अपने अपने अधिकार के अनुसार सब चलते हैं। तो आगे बताया बाबा जी ने कि मुक्ति को परम साध्य मानने में क्या दोष है, ये प्रश्न था। पहले तो बताया था भुक्ति। शुरू में जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारी भोग बुद्धि होती है, यह भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ भी हो जाए, वो भी हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि और प्रबल होती है, शास्त्रों का और ज्ञान बढ़ता है, तो फिर हमको लगता है नहीं, ये संसार में बार बार जीना मरना नहीं है, यहाँ से मुक्ति हो जाए। आत्यंतिक दुखों का नाश ही मुक्ति है। और यहाँ पर यह भी समझ लेना कि हमें बताया गया था और कल प्रश्न भी पूछा गया था कि ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य, हम कभी भगवान में ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। लीन होना, जैसे कि पिछले बताया गया, ध्यान रख लो, कॉन्सेप्ट पक्का करो। लीन होना मतलब अपनी सत्ता को खो देना। आई एम नॉट देयर नाउ, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन समवन। नदी सागर में मिल गई, नदी सागर में मिल गई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सागर में मिलकर के भी नदी अपना अस्तित्व नहीं खोती, नदी पूरी की पूरी नहीं मिलती। नदी बह रही है, ऑल रिवर्स आर गोइंग टू बंगाल, बे ऑफ बंगाल, लेकिन मिलती नहीं है। गंगा आज भी गंगा है, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी सरस्वती आज भी अपने ही स्थान से बह रही है। तो अपना अस्तित्व ना मिटे, नहीं तो सेवा का भाव खत्म हो जाएगा। किसके लिए खत्म कर रहे हैं हम, ध्यान रहे। ब्रह्मलीन शब्द कभी यूज मत करना, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, वहां तो ज्योति पुंज है। कोई कहे कि मैं भी एक ज्योति था और जो मेरी प्रकाश किरण थी, जो मेरा स्वरूप था, वो ज्योति में जाके मिल गया, मैं खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, मैं अब रहा कहाँ। बहुत चित्त पुंज है, बहुत बड़ा भारी पुंज है ब्रह्म, वहां पर मैं छोटी किरण था, मैंने उसका भजन किया और वहां जाकर के मिल गया। कभी नहीं मिलता, और मिल भी गया, मानो ऐसा इमेजिनेशन भी कर लो तो सब चौपट है, फिर मैं कहाँ रहा। तो बार बार जो प्रार्थना की जा रही है कि आप जब भी जन्म देना तो मुझे ये बना देना, वो बना देना, क्योंकि गीता तो रीबर्थ की बात करती है। तो जिस श्री कृष्ण में हम मिलना चाहते हैं या उनके ब्रह्म स्वरूप में मिलना चाहते हैं, तो वहां रीबर्थ की बात क्यों की गई, क्यों? तो अपने जो कर्म है उनको भोगने के लिए अगले जन्म में जाएगा। मेरा भक्त श्रीमताम धीमताम के गेह में पैदा होगा, क्यों कहा, खत्म कर देते ना। भगवान कह दे तू ब्रह्म का चिंतन कर ले, तू अपने आप को खो देगा। अपने आप को खो देना मतलब अपना सर्वनाश कर लेना, ये कोई नहीं चाहता है। हम भी रहे, आप भी रहो, और दोनों के बीच में सेवाएं चलती रहे। ठाकुर जी, मैं भी रहूं और आप भी रहो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो भजन का हम शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं। और रही उसकी बात, सिद्धि की बात, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि अरे इसी जन्म में कैसे हो सकता है, और अपने किसी को कुछ थोड़े बहुत
गलतियां हो गई हो वो याद आने लगती है, थोड़ा बहुत ये याद आने लगता है कि अरे हमसे ये वहां पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि तू इतने पाप नहीं कर सकता जितना कि मेरा एक नाम तेरे पापों को दूर कर सकता है। मेरा एक, जितने पाप तू कर नहीं सकता। बचना किससे? अपराध होने से भगवान छोड़ते नहीं। नारद जी के चरणों में अपराध हुआ, जैसे कि जो ये बन गया था दान वाला नृग राजा नीचे गिरगिट बनकर आ गया था। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं। नलकूबर, मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र, ये सब नंगे नहा रहे थे। भगवान ने कहा नंगे ना तो पेड़ी बन जाता। तो ये जो अपराध करते हैं उनके लिए कहीं भी रास्ता नहीं है, लेकिन पापों का अंत तो जब ही हो जाता है। पापों के जो बीज बचते हैं वो भगवान इतना अधिक दुख देते हैं कि वो बीज भी नष्ट करवा देते हैं। अर्थात उसकी कामना ही नष्ट हो जाती है। मुझे किसी से लोभ रखना ही नहीं है, मुझे किसी से ईर्ष्या रखनी ही नहीं है, ये सब नष्ट कर डालते हैं भगवान। ये क्या होता है? बर्थ टू बर्थ होता चला जाता है। और एक जन्म ऐसा होता है जब वो व्यक्ति क्या कहलाने लग जाता है? सिद्ध महात्मा। वो स्थिति बहुत ऊपर की होती है और वो सिद्ध महात्मा का जो लोक है वो गोलोक होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी स्पष्ट करेंगे। मैंने पहले ही बतलाया है कि प्रवृत्ति के अनुसार साध्य अनेक प्रकार के, जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी प्रकार के साध्य बन जाते हैं। जब तक भुक्ति की, भोगों की कामना वर्तमान रहती है तब तक मुक्ति नामक कोई भी वस्तु स्वीकृत नहीं हो सकती। अरे भोग, कौन मुक्ति की बात करे? आराम से भोग करो, कितना भगवान ने सुख दिया है। उसके अधिकारियों के लिए अक्षम हा वही चातुर्मास्य याजिना। ये आप स्तंभ का श्रुति है, कह रहे हैं कि अनेक वाक्य लिखे गए हैं। चातुर्मास का व्रत का अनुष्ठान करने वाला अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं चातुर्मास तो करो ही करो, लेकिन विशेष रूप से ऊर्जेश्वरी देवी राधा रानी का कार्तिक मास करो। इससे गुरु जी क्या करवाते थे आप सब जानते, हम सबने देखा है। गुरुदेव सुबह सुबह मंगला आरती के बाद क्या करवाते थे? कृष्ण देव भवंतम वंदे, राधे जय जय माधव दयिते, सुचारु वक्त्र मंडलम, मुनिंद्र वृंद वंदिते और नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ऐसे कृष्ण की भक्ति कराया करते थे। ऊर्जेश्वरी राधा रानी है और कार्तिक मास में हम पालन करते हैं तो राधिका जी भक्ति की ऊर्जा देती हैं। अर्थात हमारे हृदय से ऐसी शक्ति जागृत होती है कि सब जितनी भी भक्ति की विरोधी चीजें हैं वो निकल जाती है। इन्हीं भावों से हमें कार्तिक मास करना चाहिए। तब क्या मुक्ति बुरी चीज है? कर्मीगण मुक्ति अर्थात इंद्रिय भुक्ति अर्थात इंद्रिय सुखी चाहते हैं। आंख नाक कान को जो अच्छा लगे वही चाहते हैं। कोई सुंदरी सुंदरी अप्सराएं हों और स्त्रियां हो तो सुंदर, ये सब जो गड़बड़ है ना, यही सब बात करने से भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो भक्ति का, मुक्ति का अनुसंधान नहीं करते। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वेद आदि शास्त्रों में मुक्ति का उल्लेख ही नहीं है? भुक्ति का, भोग बुद्धि का वेद शास्त्रों में। कतिपय कर्मी ऋषियों का कथन है कि समर्थ व्यक्तियों के लिए कर्म करना ही कर्तव्य है, वैराग्य तो दुर्बल व्यक्तियों के लिए है। तो इस लाइन को लोग बहुत बड़ा पॉइंट बनाते हैं। बिकॉज यू डोंट हैव मनी दैट्स व्हाई तुमको भोगों से वैराग्य हो गया है। अरे तुम बीमार हो इसके लिए भोगों से वैराग्य हो गया है। देखो, बहुत सबल व्यक्ति क्यों ना हो, और सबल व्यक्ति के अंदर यदि वैराग्य आता है, जैसे महाराज अम्बरीश, ध्रुव, प्रहलाद सामने भोग पड़े हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई।
भगवान श्री राम अयोध्या रात ही रात में ऐसे छोड़ दी जैसे कि कोई पति धर्मशाला को छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भोग नहीं कर सकता, जिसका शरीर दुर्बल है वो भोग नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रहलाद जी के पास क्या कमी थी? राजकुमार थे, ध्रुव भी राजकुमार थे, वो अपनी अलग दुनिया बसा सकते थे। उनकी माता को अलग प्रासाद, राजप्रसाद, राजमहल दिया गया था, वहां पे रह के वो कर सकते थे। महाराज अम्बरीश को क्या था जो नवदा भक्ति के लिए यहाँ पर आ गए? तो शास्त्र में ये कहा गया है कि सब कुछ होते हुए भी जो भजन कर रहा है, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, सब कुछ होते हुए भी भजन के लिए चल दिए घर से बाहर, सब कुछ होते हुए भी छाछ पी करके जीवन निकाल रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपना संपूर्ण पैसा बांट बूट करके वृंदावन के वनों में रह रहे हैं। कभी एक पेड़ के नीचे लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो कभी दूसरे पेड़ के नीचे लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो दुर्बल व्यक्ति भोग नहीं करता, सबल व्यक्ति भोग कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल रॉन्ग है, भक्ति विनोद ठाकुर ने साफ बता दिया। समुद्र, भगवान श्री राम समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, समुद्र हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। समुद्र आया ही नहीं। तब लक्ष्मण ने राम से क्या कहा कि आपके अंदर इतना बल है, फिर आप इतना दैन्य प्रकाश क्यों कर रहे हैं? आप उठाइए शर और शर संधान कीजिए धनुष बाण का और समुद्र को दिखा दीजिए। जैसी धनुष बाण का संधान किया, जैसी समुद्र में आग लगने लगी तो तड़पता हुआ भगवान राम के चरणों में आ गया। तो यहाँ ये सब बातें नहीं चलती हैं। जब भक्ति जागृत होती है तब ज्ञान और वैराग्य साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ध्यान रखना, यदि वैराग्य नहीं हो रहा, ज्ञान हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं भक्ति में हमारे कमी आ रही है, जो हमें ठीक करनी चाहिए। और वो कहाँ पे ठीक होगी? अपने बल से नहीं, शास्त्र सुनकर, गुरु जी की वाणी सुनकर, आचार्य वर्ग की वाणी सुनकर, उन्हीं की वाणी हमारे हृदय पर असर करती है। बाकी और भी वाणी, लेकिन भजन निष्ठ वाणी नहीं है तो हमारे हृदय पे असर नहीं होता। स्वानुभूति संपन्न, जिसको रियलाइज्ड सोल है, उनकी बातों का असर अवश्य ही होता है और होगा ही। तो ये सभी व्यवस्थाएं क्या बता दिया? जिनके निम्न अधिकार है, निम्न अधिकारियों को उनके अपने अपने अधिकारों के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराने के लिए ही की गई है ये व्यवस्था। यानी उसका इतना ही अधिकार है, इतना ही अधिकार। एक जो घर में काम करने वाली है, उसका क्या अधिकार है? सेठानी की सेवा करना है या नौकर है, सेठ की सेवा करना है, उसी में उसको पैसा मिल जाता है, उसी में वो थोड़ा बहुत अपने लिए, मानो एक तो अंगूठी खरीदी उसने, कितनी खुश हो जाती है, यहाँ से वहां तक रोज पहनती है। सेठ लोग पहने ना पहने पर वो लड़की रोज पहन करके आ जाएगी, उसका इतना ही अधिकार है। कर्मी का, जो बैंक में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है बॉस को खुश करना ही हमारा अधिकार है, और एक पोस्ट उनके बन गई तो वो खुश हो गए। अरे भाई यहाँ से फोन ले जाओ तुम्हारा, उनको इतना ही है। एक छोटे से बच्चे को, गरीब बच्चे को अच्छा फोन दे दो, उतनी ही खुशी है। तो महान पुरुषों की जो खुशियां हैं वो महान होती हैं। एवरेज लोगों की खुशी, वो एवरेज लोगों में ही खुश हो जाते हैं। हमारी छोटी सी दुनिया है। एक जन थे, आप थोड़ा भजन करते, हमने पूछा, जवाब मिला, मेरा घर मंदिर है और मेरे बच्चे मेरे भगवान हैं। और उन दोनों भगवानों ने युवा होने पर अपने पिता को ही घर से निकाल दिया। पुलिस केस हुए, ये सब हुआ, उसके बाद अभी थोड़ी स्थिति ठीक है। ये जो अधिकार है, ये बहुत ही निम्न अधिकारियों के लिए है, कर्म का अधिकार। आगे आगे क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, देखते हैं। अधिकार से गिर जाने पर, अधिकार से च्युत हो जाने पर जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। अपने अपने वर्तमान अधिकार में
पूर्ण निष्ठा रखते हुए कर्तव्य पालन करने से अगले उन्नत अधिकार सहज ही प्रवेश हो जाते हैं। तो जो अधिकार दिया गया है, अब यहाँ पर कौन सी बात चलती है कि भैया मंदिर में मठ में आ जाओ। तो यहाँ पर यह कहना है कि जो मंदिर में, बहुत साफ शब्दों में कहा करते थे, जो मंदिरों में लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करेगा वो गौड़ीय वैष्णव बन ही नहीं सकता। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे श्रीपाद बामन गोसाई महाराज जब बड़े बड़े आचार्य वैष्णव अपना पाखाना होकर आ जाते थे तो उस समय सिविल लाइन तो थी नहीं, तो पखाना सिर पर रखकर वो फेंकने चाहते थे। तो सारे के सारे जगत का प्रकांड पंडित, बड़े बड़े विद्वान जिसके सामने टिक ना सके, श्रीमद् भागवत संपूर्ण रूप से रटा हुआ, सब कुछ चलती फिरती डिक्शनरी जिनको कहा जाता था, वो कहा ये क्या है आप राधिका को बुलाना चाहिए। राधिका आप प्लीज म्यूट कीजिए ना, ये सही बात नहीं है। राधिका इनको म्यूट करना। तो वो कौन सी सेवा कर रहे हैं और वो कहां से कहां पहुंच गए, किसी के हिसाब से उनके 1-2 मंजरी स्वरूप है, एक शायद शत्रुपा ऐसे कुछ करके है और दूसरा उनका राग मंजरी। क्या सिखा रहे हैं? अधिकार। किसी कारणों से मठ के कुछ बड़े बड़े वैष्णव जेल में जाना पड़ा और 12 वर्ष का बालक सबके लिए प्रसाद बना करके जेल में ले जाता है, वहां से पर्चे लाता है, वकीलों के पास जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका जन्म परिचय पढ़कर भावुक ना हो जाए? मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 28 तारीख को श्रीपाद बामन गोसाई महाराज 100 वर्ष के होने वाले हैं। इस 28 तारीख को आप सब लोग उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ना, जहां वहां जिस किसी भी ऐप में आ जाए, जिस किसी नेट पे आ जाए, जहां जिस किसी ग्रुप में आ जाए, आप पढ़ना। उनका पढ़ने से बहुत बहुत हमारा हृदय परिवर्तन होता है। अतएव वेदों में इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न करने वाली व्यवस्थाओं की निंदा नहीं की गई है। क्यों? वेदों में कर्म कांड के लिए बहुत कुछ है। भगवान ने तो कहा है, वेदों की वाणी कैसी है? मधु वाणी, अमृत लगने वाली है, अमृत देने वाली नहीं है। मधु वाणी कहा गया है। यदि कोई ऐसी व्यवस्थाओं की निंदा भी करे तो वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो हमें कोई क्या कर रहा है उसके विषय में अभी भी बताया, कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका चिंतन करते करते हमारा अपना अपराध हो जाता है, हमारी खुद की अधोगति हो जाती है। जो व्यक्ति जैसा है उसका अधिकार उतना ही है, उसको करने दो, टोको मत, उसके विषय में सोचो मत और ना ही उस पर चर्चा करो। देख, मैंने आज मठ में देखा वो ऐसा कर रहा था, जरूरत ही नहीं है, इसलिए इग्नोरेंस। अपने भजन पे ध्यान देना चाहिए, अपने ही भजन पे ध्यान देना चाहिए। संसार में जितने भी उन्नत जीव हैं वे सभी अपनी अपनी अधिकार निष्ठा का अवलंबन करके ही उन्नत हुए हैं। देखा क्या बात कही है। आज जो बड़े बड़े लोग उन्नत हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, वो पहले आचार्य नहीं बन गए, आती मठ में आचार्य नहीं बन गए, भजन किया है, मठ में सेवा की है। आपको बताऊं, जब हम मठ में थे तो हमारे बन महाराज का नाम सुबल प्रभु था, और आज भी हम देखते हैं ये सब की सब तीर्थ, ये सब सुबह भिक्षा करने जाते थे, ये सब भिक्षा करने जाते थे। जो कुछ भी भिक्षा में मिलता था गुरु जी के आगे रख देते थे। तो यह कर्माधिकारी में कर्मी की अधिकार प्रशंसा देखी जाती है। तो जिसका कर्म में ही अधिकार है वो कर्म ही करेगा। उनमें
कर्मी की अपेक्षा श्रेष्ठ मुक्ति साधक ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं देखा जाता। तो कर्मी लोग ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं कर सकते, उनको समझ में नहीं आएंगे ज्ञानी लोग। अच्छा, उसी प्रकार ज्ञानाधिकार में मुक्ति की प्रशंसा के रूप में उल्लिखित वेद मंत्रों की प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर होती है। तो ज्ञान वालों के यहाँ पर वेद मंत्र बहुत चलते हैं। अच्छा, और कौन अपने आप को ज्ञानी मान लेता है? आर्य समाजी। आर्य समाजी यज्ञ करेगा, यज्ञ करके उसमें संहिता देगा, और संहिता दे करके भैया तू भगवान को मान नहीं रहा तो संहिता किसको दे रहा है? तुम्हारी आहुतियां किसके पास पहुंच रही हैं? और आहुतियां कौन किसके पास ले जाता है? सूर्य की किरणें जब ये आहुतियां ले जाती तो मधुश्रवा बन जाती हैं, और जो देवता है उसके पास पहुंचा देती है। आहुति ले जाने वाला भी तो कोई रहना चाहिए ना। मैं आहुति दी और आहुति के सामने मेरे पास कोई कुछ है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे पास, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मेरी आहुति कहाँ जाएगी? तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका विचार तो करो। मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, ये प्राप्त होगा किसको? तो ज्ञानियों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कह रहे हो कि ब्रह्म के पास होगा, तो ब्रह्म तो खाता ही नहीं है, उसका मुंह ही नहीं है, तो आहुति खाई किसने? और ली भी कैसे उसने? क्योंकि तो निराकार है, उसके हाथ ही नहीं है। ये चीजें हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। ये सब समझने के बाद भक्ति बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति बहुत कठिन है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा ज्ञानवान प्रपद्यते मां। भगवान तो कह रहे हैं जो ज्ञानी वो मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज्ञानी कौन सा? कंडीशन रख दी, वासुदेव सर्वमिति। जो वासुदेव है वही सब कुछ है। तो वासुदेव क्या है? जन्म भी देने वाले हैं और वही मरण भी देने वाले हैं। क्या करें? हाथ में कुछ भी नहीं है। एक सुंदर सपना सजोते हैं, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखते डेथ हो गई। मेरे बच्चे पल बढ़ जाएंगे, अपने उस पर खड़े हो जाएंगे, देखते तो रोज आ जाता है, कुछ ना कुछ सुना के चला जाता है। एक मेरे रिलेटिव हैं, 2 बेटे हैं। एक आता है, आपने उसको इतना सब कुछ दे दिया, मुझे नहीं दिया। फिर दूसरा आता है, आपने उसको इतना किया, मुझे नहीं किया। क्या प्लान करें, क्या कहें? तो बेस्ट वही है कि अपने को दूसरे के हाथों में, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो, फिर जीवन बहुत अच्छा चलता है। मुझे मन कर रहा है एक बात बताने का, मैं बता भी देती हूँ, क्या छुपाना है। काफी लोग तो जानते हैं, मैं स्कूल में टीचर थी। तो मेरा वो सुपरविजन के समय में मेरा मन नहीं लगता था 3 घंटे, तो मैं माला करती रहती थी। प्रिंसिपल ने 2-3 दफे मुझे देख लिया और मुझे मेमो भेज दिया कि यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी प्रेयर ड्यूरिंग योर सुपरविजन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, पर मन नहीं मानता था। तो अपने फ्री पीरियड में मैं कर लेती थी। तो बोलते दिस इज फ्री पीरियड, यू शुड करेक्ट चिल्ड्रंस पेपर, दिस एंड दैट। ऐसे कर लिया उसने। फिर एक दिन तो उसने क्या किया कि मेमो भेज दिया और मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया। मेरा एकदम ऐसा हो गया। मैंने गुरुदेव से भी कहा, गुरुदेव भी थोड़े चिंतित हुए। मैंने कहा महाराज जी ऐसा मेरे साथ हो गया। तो कोई नहीं बेटी, तुम भागवत करो, वेदांत करो। मैं कहती मेरा कल्याण ही हो गया। हर स्थिति कल्याण के लिए ही होती है। और ये सब घटनाएं क्यों घटित होती हैं? भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास जगाने के लिए। हजारों ऐसी घटनाएं हम सबके जीवन में घटित होती हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को डाल देते हैं, फिर देखो क्या क्या होता है। ये मैं एक अपनी उसकी नहीं सुना रही हूँ, मैं कितने ही भागवत वैष्णवों के साथ रही हूँ, मैं उन सब की कही आपको सुना रही हूँ। उन सब के साथ जो हुआ है वो मैं सुना रही हूँ। मेरे गुरुदेव भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, आप सब जानते हैं। उनकी जगह पर कोई और साइन कर गया और लिख गया कि ही शुड बी प्रमोटेड। महाराज जी बोले इतना भगवान मेरे लिए करते हैं,
और जिस किताब पे हाथ रखा तो सारा का सारा डिपार्टमेंट जिस किताब को ढूंढ रहा था, महाराज जी ने कहा मैं जिस हाथ पे रखूं वही वो किताब होनी चाहिए, तो वही वो किताब मिल गई। तो महाराज जी बोले मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये है अधिकार। निम्न अधिकार में तो ये सब बातें समझ में भी नहीं आती हैं। जब भक्ति कर, राम तुम्हारे विषय में क्या लिखूं, तुम्हारा चरित्र खुद ही एक काव्य है, तुम्हारे जैसा कोई बन जाए तो लिखे ना। इतनी ऊंची स्थिति में, इतने ऊंचे अधिकार में कोई पहुंचे तो समझे ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए, हमें फॉलोअर्स बनना है। अरे कहां तो हम राधा जी की पूजा तक करना चाहते हैं, कहां हम आचार्यों को भी पूजा नहीं कर रहे, तो हमारी मति भ्रष्ट है कि नहीं? सामंजस्य तो रखो। तो राधा रानी की सेवा जो हमसे ज्यादा कर रहे हैं उन्हीं को तो फॉलो करना होगा। और जहां खाली कथाएं ये सब है, वहां पर जहां सेवा नहीं है, राधा जी के फॉलोशिप की बात ही नहीं हो रही, वहां क्या सुनना है, क्या कहना है? तो ये हो गया अधिकार। तो अधिकारों की श्रृंखला में चल रहा है भुक्ति, भोग बुद्धि। भोग बुद्धि से मुक्ति श्रेष्ठ है और मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन सब अपने अपने अधिकार पर चलते हैं। जैसे कर्माधिकार के ऊपर ज्ञानाधिकार अवस्थित है, उसी प्रकार ज्ञानाधिकार के ऊपर भक्ति का अधिकार अवस्थित है। जो भक्ति कर रहा है उसको कर्म और ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। चाहे सुदामा विप्र की भक्ति हो, चाहे भिक्षु, तैत्तिरीय ब्राह्मण का इतिहास पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, भक्ति का अधिकार सबसे ऊंचा है। क्योंकि भक्ति के लिए ही लोग बने हैं गोलोक धाम। कर्मियों के लिए स्वर्ग है, ज्ञानियों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान होगा, क्योंकि जनलोक में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, वहां तो जिज्ञासाएं चल रही हैं। सूत जी बताइए, और सूत जी कौन है? पौराणिक वक्ता, पुराणों के विषय में कहने वाले। यदि बहुत ऊंचा अधिकार होता तो बलराम जी रोमहर्षण का सिर क्यों काट देते? तो भी ये 88,000 ऋषि थे जो जनलोक में बैठे हुए भागवत सत्र में बैठे थे। वहां पे लोग पुराण सुनते रहते हैं, भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं और भक्ति के लिए प्रार्थना किया करते हैं। तो कर्मी के लिए तो नीचे के 7 लोक भी है भाई, क्योंकि कर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए उनके लोक भी ज्यादा है। पूरा नीचे का लोक उनको दे रखा है। जाओ, कहां कहां जाना है। बहुत सोने की चाह है, जाओ नीचे, बहुत सोना है, हाटक सोना भरा पड़ा है। बहुत राजवाज चाहिए, सुतल लोक में चले जाओ, हमारे बलि राजा बैठे। और राजा बलि को कोई कहता कृष्ण छला नहीं, बलि को कृष्ण छला ही नहीं, छला तो इंद्र को था। आप तो वहां के 24 के 24 दरवाजे में खड़े हैं, बलि की सेवा कर रहे हैं, बलि का दान व्यर्थ नहीं गया। छला तो इंद्र को था, ले खिलौना ले ले, चल स्वर्ग में बैठा रहे, मेरा तो दर्शन भी नहीं होगा तेरे को। तो भक्ति का अधिकार ऊंचा है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि मंत्रों द्वारा ब्रह्म निर्वाण की प्रशंसा से मुमुक्षु व्यक्तियों को उनके अपने अपने अधिकार में निष्ठा उत्पन्न कराई गई है। तो ये जो मंत्र निकाले गए हैं, तत्त्वमसि, हे श्वेत केतो, हे सौम्य, तुम वही ईश्वर हो, अथवा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ये सब जो मोक्ष चाहने वाले हैं, ऐसी बातें देकर उनको निष्ठा उत्पन्न कराई गई है जो कि छला गया है। इसीलिए ज्ञान की उत्कृष्टता स्थापन करने में कोई दोष की बात नहीं है, तथापि वही चरम नहीं है। जहां तक सिद्धांत की बात है, वेद में मुक्ति को ही साधन और भक्ति को ही साधन और भक्ति को ही साधन रूप में वर्णन किया गया है। तो वेद में ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन इसका फल बिल्कुल बेकार गया बताया है। भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। तो ब्रजनाथ ने कहा, क्या महावाक्य में
अवान्तर साधन साधन की बात रह जाती है। कल मैंने अवान्तर बता दिया कि जिसने पीएचडी कर ली तो एमए तो उसका हो ही गया ना। तो जिसको भक्ति मिल गई उसका कर्म ज्ञान अपने आप हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं आप जिन वेद वाक्यों को बतला रहे हैं उन्हें वेद में कहीं भी ना तो महावाक्य कहा गया और ना ही उन्हें दूसरे वाक्यों से श्रेष्ठ ही बतलाया गया है। जो आप कह रहे हो ना तत्त्वमसि तुम वही हो अथवा आम ब्रह्मास्मि, वेद में इन वाक्यों की कहीं भी प्रशंसा नहीं की गई है। वेद में एक ही महावाक्य है ओम। ज्ञानाचार्यों ने अपने मत की प्रधानता स्थापित करने के लिए इन वाक्यों को महावाक्य बतलाया है जानबूझ करके। वास्तव में प्रणव अर्थात ओम या ओंकार ही महावाक्य है। यही महावाक्य है वेदों में। ओम शब्द लगा लेते हैं और कभी कभी जब हम कोई चाहते हैं कि ओम मंत्र हमारा सिद्ध हो जाए तो हम उसके पहले ओम लगा लेते हैं, अंत में ओम लगा लेते हैं, संपूर्ण बन जाता है। ये सब उन लोगों के लिए है जो कोई किसी प्रकार का पुरस्चरण इत्यादि करवाते हैं, उनके लिए है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ओम, ऐसी कुछ लोग करवाते हैं ब्राह्मणों से। तो ये महावाक्य है प्रणव। प्रणव का अर्थ है जो हमेशा नव नवायमान प्रतीयमान हो, जो हमेशा न्यू, जैसे भगवान श्री कृष्ण कभी छलिया कभी रसिया इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। और इसके अतिरिक्त सारे वेद वाक्य प्रादेशिक हैं। प्रादेशिक मतलब उनका जगह जगह वर्णन किया गया है, हर जगह नहीं। एक होता है देश, एक होता है प्रदेश, प्रदेश देश का अंश होता है। तो जो वाक्य है वो कहीं कहीं कहे गए हैं। पूरे वेदों में तो ओम ही कहा गया है। यूं तो प्रत्येक वेद वाक्य को ही महावाक्य कहने में दोष नहीं है, परंतु वेद का एक मंत्र महावाक्य है और दूसरा मंत्र साधारण वाक्य है। ऐसा कहने से मतवाद हो जाता है कि तुम वेदों की वाणी को भी छोटा बड़ा कह रहे हो और वेद के निकट अपराधी होना पड़ता है। तो वेद में कहीं कर्मकांड की प्रशंसा की गई है तो कहीं मुक्ति की। इस प्रकार वेद में नाना प्रकार के अवान्तर साध्य साधनों का वर्णन देखा जाता है, परंतु सिद्धांत यदि देखा जाए प्रिंसिपल तो परम मीमांसा के रूप में एकमात्र भक्ति ही साध्य है और एकमात्र भक्ति ही साधन है। वेद शास्त्र गाय है, कामधेनु है, जो चाहिए वही मिल जाएगा। तो इस गाय का दोहन करने वाले श्री नंदनंदन ने सिद्धांत स्थल में वेदों का परम तात्पर्य इस प्रकार बतलाया है। तो भगवान ने गीतोपनिषद, गीता एक उपनिषद है और गीता क्या है, भगवान ने सारे वेदों को दुआ, क्योंकि वेद कामधेनु है और दो करके उसमें अमृत स्वरूप दुग्धामृत क्या निकला। तो इसमें कह रहे हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्त अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन, समस्त प्रकार के कर्मियों, तपस्वियों तथा ज्ञानियों में योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी ले लिए, कर्मी ले लिए और ज्ञानी ले लिए। इन तीनों में जो योगी का अर्थ समझ लो मुझसे जुड़े हुए, मैं युक्त तमामता, जो मुझसे जुड़े हुए हैं। कर्म भी यदि भगवान से जोड़ दिया जाए ना तो कर्म में हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना हम करता है ना भुगता है। जो कुछ कर रहे हैं यद करोषि यद जोशी यद अश्नासी, सब कुछ मुझको अर्पण कर दो, तो कर्म में हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसलिए तो योगी हो, अर्थात मेरे साथ योग से जुड़ जा। और क्या कह रहे हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो दृढ़ श्रद्धा से मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, निरंतर मेरा भजन कर रहा है। गाड़ी में बैठे कुछ हरे कृष्ण 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 राम है राम 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे राधे हे राधे, यही चल रहा है। कहीं भी गए, उतरे नीचे चढ़े, किधर भी एक सेकंड बैठे, कोई घर में आ गया दिमाग खराब कर रहा है,
हरे कृष्ण आप डूबे रहे। अच्छा जी, आप कुछ आप थोड़ा भजन में मन चला गया, वो भाग जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। भजन में इतनी सामर्थ्य। तो वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है जो मुझे भजता है, उसी को योगी माना है। कर्म योगी कर्म से मुझसे जुड़ता है। योगी मेरे परमात्मा स्वरूप को भजता है। ज्ञान योगी मेरे को परमात्मा ही मानता है, मानते ही नहीं है कि मेरे हाथ, मेरे को आधा मान रहा है, आधा मानता ही नहीं है, तो अपराधी नहीं हुआ क्या? मैं कह रहा हूं कि मैं खाता भी हूं, मैं पीता भी हूं। उद्धव जी कह रहे हैं नंद बाबा से कि आप ऐसा क्यों चिंता करते रहते हो, आपका बेटा तो ब्रह्म स्वरूप है। तो नंद बाबा क्या बोले, क्या ब्रह्म चोरी करता है क्या? ब्रह्म माखन चोरी करता है? अरे उद्धव जी कैसी बात करते हो। जब मैं उसको आवाज देता था, कन्हैया मेरी खड़ाऊ ले आ, तो खड़ाऊ अपने सिर पे ला करके मुझे पहनाता था। ब्रह्म ऐसा करता है क्या? अरे उद्धव जी क्या करें, हम तो पिता ही नहीं है। पिता तो दशरथ थे। जैसे उनका बेटा वनवास के लिए गया, वैसे ही उन्होंने राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तुरंत ही प्राण छोड़ दिए। और मुझे देखो, मैं तो जिंदा हूं। आकर पूछेगा, जब आएगा तो पूछेगा, मैया बाबा कहाँ है? तो मैया कैसे कहेगी कि लाला तेरे बाबा तो पधार गए। इसलिए हम जीवित हैं उद्धव जी। गोपियों के पास भी गए तो गोपियों को समझाया, तो गोपियों ने कहा ऊधो मन्ना भय 10-20। क्या ये मन 10-20 है? एक ही मन था। एक मन हो तो सो गयो श्याम सन को अवराध है ईस। जो एक मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारा जो ईश्वर है, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हो, उसका भजन करने के लिए दूसरा मन कहां से लाए? तो इस प्रकार का भजन है और बहुत ही सुंदर। आप लोग अंडरलाइन करके रखो, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्ये ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी भगवान में जैसी भक्ति होती है, जितनी निष्ठा, जितनी, वैसी ही भक्ति अपने गुरु में भी होती है। तो जिस साधक की भगवान में पराभक्ति है तथा जिस प्रकार भगवान में है उसी प्रकार अपने गुरु में भी शुद्धा भक्ति है, उसी महात्मा के संबंध में श्रुतियों के रहस्यमय अर्थ संपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं। तो वेदों के मंत्र, वेदांत, उपनिषद, ये सब कहाँ प्रकट हो रहे हैं? जहाँ गुरु जी भी बैठे। अरे गुरु जी के बिना कौन हाथ पकड़ेगा? वहां तो फुर्सत ही नहीं है। ललिता विशाखा जी हमें ले जाएंगी? नहीं, रमण मंजरी लेके जाएगी। वो वहां पे प्रार्थना करेगी, अरे बहुत तुम्हारे लिए भजन किया था, इसको छोड़ना नहीं है, इसको अंदर लाना है। वर्धमान वाले जो आचार्य, वर्धमान वाले जो आचार्य महाराज है, वो कहते हैं कि गुरु को लड़ना पड़ता है वहां पर एक एक जीव के लिए। सब कुछ छोड़ गया था, आपके लिए था। एक दफे ऐसी हम लोग बैठे थे, तीर्थ महाराज भी थे और भी 2-4 लोग बैठे थे। तो मैं कहा, ऐसी बात कर रहे थे हम कि महाराज जी अब तो बस ऊपर चलने, ऐसी सेवा साधना हो जाए। तो तीर्थ महाराज बोले अभी ऊपर नहीं जाना है, क्यों? अब वहां बहुत लोग हैं, बहुत वहां पे सेवाएं चल रही है, अभी नीचे थोड़ा बहुत काम और करेंगे। और आगे कह रहे हैं भक्ति रस्य भजनम, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ही भजन है। अच्छा, भक्ति कृष्ण की ही मानी गई है, भक्ति और किसी की मानी नहीं गई है। किसी देवता से भक्ति जोड़ तो नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण भक्ति ही भजन है, क्योंकि और पारलौकिक की समस्त कामनाओं का परित्याग कर कृष्ण के प्रति मन को समर्पण पूर्वक प्रेम की अधिकता से तन्मय हो जाना ही भजन है।
भजन क्या है? लौकिक कामनाएं छोड़ो। दूसरी चीज पारलौकिक की सारी कामनाओं को छोड़ दो, अन्याभिलाषिता शून्य, सबका परित्याग कर दो। पहला लौकिक की छोड़ो, दूसरा परलौकिक की भी छोड़ दो, तीसरा कृष्ण के प्रति मन को समर्पण कर दो। हम रोज ही कहते हैं मन उसके पास ही ले, मन को कहीं भी जाए उसको खींच करके अरे भाई कृष्ण के पास बैठ जा, कुछ भी सोचो मत, कुछ भी विचार मत करो। और प्रेम की अधिकता से तक इतना प्रेम हो जाना कि प्रेम की अधिकता में तन्मय हो जाना। अपने मन मंदिर को ही कुंज बना लेना और भगवान का आह्वान करते रहे, हे नाथ हे कृष्ण, हे नाथ हे कृष्ण। कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। मन ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आकर के कृष्ण प्रवेश कर जाए। ये तो भजन क्यों किया? अधर कचरा भजन करने की क्या जरूरत है? भजन करो तो पक्का ही करो ना। और भी काम करते हो तो कैसे मजबूत करते हो? रसोई में सफाई करनी तो कैसे घिस घिस के सफाई होती है? मन, अपने मन की सफाई क्यों नहीं हो सकती? वहां जो भी कीचड़ पड़ा है, कलमश पड़ा है, इच्छाएं पड़ी है, उन सबको निकाल करके फेंक दो। क्योंकि ये जो मन है ना, इसको बहुत सुंदर साफ रखना पड़ता है। मन मंदिर को भव्य रखना पड़ता है। जैसे कोई खास मेहमान आता है तो घर को सजाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा हमें मेहमान नहीं, हमें नित्य निवास करने वाले भगवान चाहिए। और वो साफ मन में रहेंगे। जहां पर अभिलाषा होगी कृष्ण ही रहेंगे। और आत्मा ने प्रियम उपासित, इसका अर्थ ये है कि आत्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। वो भी कैसे? प्रेम के साथ, जबरदस्ती नहीं, वैधि रूप में नहीं कि अरे करनी है नहीं तो नरक मिलेगा, नहीं, प्रेम के साथ, भगवान से प्रेम के साथ करनी है। आत्मा वा अरे श्रोतव्य, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिदासितव्य। अरे मैत्रेयी, आत्मा का ही दर्शन करो, आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, तथा अनवरत चिंतन करना होगा। निधिदासितव्य, निरंतर चिंतन करना होगा, निरंतर, नो स्पेस, नो टाइम, नॉट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तब होगा। इन वेद वाणियों का अनुसरण करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ब्रजनाथ बोले, कर्म कांड में कर्मफल दाता ईश्वर के प्रति भक्ति करने की विधि है। कर्म कांड में कहा है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर को दे दिया जाए। ऐसा कर्म कांड में विधि बताई गई है। क्या बताई गई है? कि कर्म तो हम कर रहे हैं, फल ईश्वर को समर्पित करते हैं। ज्ञान कांड में भी भगवत भक्ति की व्यवस्था दिख पड़ती है। भक्ति यदि मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने का साधन है, तब उसे साधक कैसे कहा जा सकता है? वह भुक्ति और मुक्ति रूप साध्य को देकर स्वयं निरस्त हो जाएगी। यदि हम कहते हैं कि भक्ति करके ये मिल जाएगा, तो हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि हमें ऊपर ले जाने के लिए कुछ कैश बचेगा ही नहीं। जो कैश था वो तो हमने यहीं पे आजमा लिया। मैं खाऊं, मेरी 7 पीढ़ियां भी रहे, याद करेंगी मेरे को। अरे तुम याद कर रहे हो क्या अपनी 7 पीढ़ियों को जो वो याद करेगी? आप कृपा कर इस विषय को यथार्थ शिक्षा प्रदान करें। तो बाबा जी ने कहा, कर्म कांड में भक्ति रूप साधन द्वारा भोगों की प्राप्ति होती है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि इनको सब कुछ मिल गया, तो गुरुजी जवाब देते थे, उसने इसीलिए भजन किया था। गुरुजी से मुझे प्रतिष्ठा मिले, उसका भजन इसीलिए ही है। मेरे को भी आचार्य माना जाए, उसका भजन इसीलिए है। तो जो जिस रूप में भजन करेगा उसको वो मिल जाएगा। मुसीबत तो वह है कि जो कुछ नहीं मानता, उसके लिए कृष्ण क्या करे। गोवर्धन में परिक्रमा दे लो, अरे ये आया, ना तो ये ईंट रख रहा है घर बनाने के लिए, ना ये बेटा बेटियों के लिए कुछ मांग रहा है। वो तो कह रहा है कि अरे सनातन गोस्वामी किस भावों से परिक्रमा देते थे, मैं भी वैसे ही दे दूं। रूप गोस्वामी को यहाँ कौन कौन सी लीला स्थलियों की स्मृति होती थी।
यहाँ कैसे अप्सरा कुंड बन गया, यहाँ कैसे नवल कुंड बन गया, यहाँ पे राघव पंडित कौन सी गुफा में भजन कर रहे थे, यहाँ कैसे माधवेंद्रपुरी ने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, कौन सी गुफा है, मैं भी जाकर के उनके दर्शन करूं। तो वो तो भक्त को तो वहां पे हमारे गिरिराज जी सोचते हैं क्या दूं इसको, पीछे पीछे आते हैं, कुछ मांग ले कुछ मांग ले, और जब कोई नहीं मांगता तो बस ऋणी हो जाते हैं गोपियों के समान। क्या दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या गोपियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ? किशोरी जी प्राप्त हुई। तो जो केशी घाट बनाने का ऑर्डर दिया अकबर को कुंभनदास जी ने, तो देखा कि वहां की इतनी सी भी पत्थर नहीं बना सकता, वो स्फटिक मणियों से बना हुआ है। तो वहां पर कितना ज्यादा वैभव सुख होगा, लेकिन इंद्रियों का तर्पण नहीं है उधर। वहां पर कृष्ण की सेवा है, वहां पे स्वामिनी जी की सेवा है, और यही जीवन का साध्य है। तो आगे कह रहे हैं परमेश्वर के बाबा जी कह रहे हैं कर्म कांड में भक्ति रूप साधन द्वारा भोगों की प्राप्ति हो जाती है, हमने बताया, और ज्ञान कांड में भक्ति रूप साधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ी भी भक्ति करी तो मुक्ति मिल जाएगी, यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के संतुष्ट हुए बिना कोई भी फल नहीं होता, और परमेश्वर एकमात्र भक्ति से संतुष्ट होते हैं। ईश्वर शक्तियों के आश्रय हैं, सारी शक्तियां ईश्वर पर से ही निकलती हैं। जीवों में अथवा जड़ वस्तुओं में जो कुछ शक्ति है वह ईश्वर की शक्ति का अणु प्रकाश मात्र है। लोगों में जो शक्ति देखी जा रही है, किसी विशेष वैशिष्ट्य देखा जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो भगवान का अंश उसमें आया है। कर्म अथवा ज्ञान ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवत भक्ति की सहायता से ही कर्म और ज्ञान फल प्रदान करते हैं। तो कोई को फल चाहिए, कर्म करते हो तो उसको पहले भगवान का भजन करना होगा, ज्ञान चाहिए तो भगवान का भजन करना होगा। इसलिए कर्म और ज्ञान में भक्ति के आभास को की कुछ कुछ व्यवस्था बतलाई गई है। इनमें जो भक्ति दिखलाई पड़ती है वह शुद्धा भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति का आभास मात्र है। तो कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति तो मात्र भक्ति है। जो कर्म में फल चाहते हैं उनकी कर्म मिश्रा भक्ति है, जो शुद्ध नहीं है, अर्थात गोलोक धाम में नहीं ले जाएगी, यहीं पे कर्म फल मिल जाएगा, उस कर्म फल में डूब जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी की भी भक्ति आभास दो प्रकार का होता है, शुद्ध भक्ति आभास और विद्ध भक्ति आभास। शुद्ध भक्ति आभास के संबंध में आगे बतलाऊंगा। विद्ध भक्ति आभास तीन प्रकार के होते हैं। कर्म विद्ध, यानी भक्ति तो कर रहा है लेकिन कर्म के साथ कर रहा है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं। इसी प्रकार से ज्ञान विद्ध, विद्ध कहते हैं ना, सुई से कपड़े को बेध दो। तो भक्ति कर रहा है लेकिन कर्म से विध रहा है, भक्ति कर रहा है लेकिन ज्ञान से विध रहा है। और कर्म ज्ञान उभय विद्ध भक्त्याभ्यास। यज्ञ आदि के समय हे इंद्र, हे मगन होगा, पूषण होगा, आप लोग कृपा कर हमें यज्ञ का फल दान करें। इस प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर जो सब भक्ति आभास की क्रिया, आभास मतलब आभास का अर्थ समझ लो, इट अपीयर्स बट इट इज नॉट देयर। ऐसा लगता है कि ये वहां है पर है नहीं। इट अपीयर्स इट इज देयर बट इट इज नॉट देयर, ये आभास है। तो भक्ति नहीं है, कर्म से विद्ध जो है। तो भक्ति आभास की क्रिया परिलक्षित होती हैं, ये सब कर्म विद्ध भक्ति आभास है। कर्म विद्ध भक्ति आभास को कोई कोई महात्मा कर्म मिश्रा भक्ति और कोई कोई आरोप सिद्धा भक्ति भी कहते हैं। आरोप सिद्धा भक्ति का भी अर्थ समझ लो। जैसे कि हम अभी बात चली, गिरिराजी दर्शन के लिए गए, लेकिन जाने से पहले हमने उसमें मकान भी बनवा लिया, पत्थर पे पत्थर रख दिया, हमको मकान मिल जाए। तो ये हमने कर्म किया और इसका फल मिले कि हमको मकान मिल जाए।
ऐसी रास्ते में गए, ऐसे ही कुछ कर लिया, कोई फल वल मांग लिया, तो ये सब आरोप सिद्धा भक्ति है। इसको कर्मनिष्ठा भक्ति भी कह सकते हैं। हे नंदनंदन, हे यदुनंदन, मैं संसार से डरकर तुम्हारे पास आया हूं तथा मैं दिन रात तुम्हारा हरे कृष्ण नाम लेता रहता हूं। तुम कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान करो। हे परमेश्वर, तुम ही ब्रह्म हो, मैं माया जाल में फंसा हुआ हूं। तुम इस माया जाल से मेरा उद्धार कर अपने में मिला लो, अभेद कर दो, मैं और तुम में भेद ना रहे। ये सब भावनाएं ज्ञान विद्ध भक्ति। ज्ञान विद्ध, ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं और कृष्ण में अंतर ही नहीं है, मिल जाना। महात्मा लोग इसे ज्ञान मिश्रा भक्ति भी कहते हैं। यह भी आरोप सिद्धा भक्ति ही है, अर्थात शुद्धा नहीं है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भगवान से बहुत सारी चीजों की प्राप्ति के लिए। श्रद्धावान भजते यो माम, गीता में इस वाक्य से भगवान ने जिस भक्ति का उद्देश्य किया है उसे वही शुद्धा भक्ति है। यह शुद्धा भक्ति हमारा साधन है और सिद्ध अवस्था में प्रेम है। ये साधन करते करते सिद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा? भगवान से प्रेम आ जाएगा, भगवान की कथाओं में रुचि होने लगेगी और भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम में रोते रहेंगे। उद्धव जी से कहेंगे, नंद और जसोमति के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। जमुना का छारन की, रंग रस रारन की, विपिन बिहारन की, हौस होम सावती। क्या करूं उद्धव, नंद यशोदा ने जैसे मुझे प्रेम से पाला, पग पग मुझे वहां की याद आती है। कैसे मुझे लाड लड़ाया करती थी, कैसे मैं वृंदा विपिन में घूमा करता था, कैसे गोपियां मुझे मिला करती थी। तो वहां पर प्रेम होता है, भगवान की लीलाओं से प्रेम होता है। और गुरुदेव कैसे भील कन्याओं की बार बार प्रशंसा किया करते हैं। ये भील कन्याएं भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रास करते हैं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने बक्षस्थल पर रखती हैं, उनके बक्षस्थल कुमकुम केसर से रंजित होते हैं, तो भगवान के हृदय में वो कुमकुम केसर लग जाता है। और भगवान जब उस घास पर चलते हैं तो भीलनियां उस घास से उछाल उछाल कर अपने हृदय पे, माथे पे मलती हैं और गोपियां कहती हैं, भीलनियां धन्य। तो प्रेम की अवस्था में इस तरह की अनुभूतियां होती हैं। अनुभूतियां नहीं, दर्शन भी होते हैं लीलाओं के, बंशी भी सुनाई पड़ती है। रात बजे, दिन रात बजे, सारी सारी रात बजे, काना तेरी बंसी, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि जब ही हुआ था, जिसका भजन जैसा होगा उसका होगा ही। तो शुद्ध भक्ति हमारा साधन है और सिद्धावस्था में वही प्रेम है। रूप, कर्म और ज्ञान, ये दोनों क्रमशः कर्म भुक्ति देता है और ज्ञान मुक्ति के साधन है। ये जीवों के नित्य सिद्ध भाव के साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्रजनाथ इन सब तत्वों को श्रवण कर उस दिन और कोई प्रश्न न कर सके। वे मनी मन कहने लगे, न्याय शास्त्र की जो फक्किकाएं हैं पूर्व पक्ष, वो अन्वेषण करने की अपेक्षा मुझे तो इन सब सूक्ष्म तत्वों पर विचार करना कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाबा जी, इस विषय में आप पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं क्रमशः इस विषय में आपसे जिज्ञासा करूंगा और ज्ञान अर्जन करूंगा। आज अधिक रात हो गई है, अब घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर बोले बाबा जी महाशय, आज मुझे आपसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बीच बीच में आपके पास आकर शिक्षा प्राप्त किया करूंगा। आप बड़े अनुभवी और प्रकांड विद्वान हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। आज मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, अब तो देर हो गई है, इसी का उत्तर सुनकर घर चला जाऊंगा। क्या श्री सच्चिदानंद गौरांग ने कोई ग्रंथ लिखा है जिसमें उनकी समझ शिक्षाएं पाई जा सकती है? यदि है तो मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। बाबा जी ने कहा, श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उनके भक्तों ने उनकी आज्ञा से अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं सूत्र के रूप में शिक्षाष्टक नामक जो 8 श्लोक लिखकर जीवों को दिया है। यह शिक्षाष्टक भक्तों का कंठार है। कंठार का मतलब सभी भक्त इसके कंठ में इसको याद रखते हैं, सबको याद रहता है और इसका पालन भी करते हैं। जो शिक्षाष्टक का पालन नहीं कर रहा वो महाप्रभु जी को कैसे उनका प्रेम प्राप्त कर सकेगा? कभी नहीं। इन 8 श्लोकों में उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद आदि पुराणों की सारी शिक्षाएं
गागर में सागर की भांति भरती है। भक्तों ने उनकी इन गुण शिक्षाओं के आधार पर 10 मूल, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, 10 मूल की रचना की है। इस 10 मूल में संबंध, अविधेय, प्रयोजन, विचार, साध्य, साधन को सूत्र रूप में कहा गया है। आप सबसे पहले उसे ही समझिए। ब्रजनाथ ने कहा, जैसी आज्ञा, कल फिर मैं शाम के बाद आऊंगा, आप मुझे 10 मूल की शिक्षा दीजिएगा, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं। ऐसा कहकर ब्रजनाथ ने बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने स्नेह से गदगद होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, बाबा, तुमने ब्राह्मण कुल को पवित्र कर दिया, कल शाम को आकर मुझे आनंद प्रदान करना। 12वां अध्याय समाप्त और प्रथम खंड समाप्त, और हम अगले सप्ताह द्वितीय खंड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको प्रारंभ करेंगे। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो मालिनी जी। मैम, एक प्रश्न थी। जैसे हम लोग साधक हैं, तो इस जन्म के बाद हम लोग पहले जाएंगे, करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग दीदी, हम लोग इस जन्म के बाद पहले जाएंगे टीचिंग्स के लिए महाप्रभु के लीला में, और उसके बाद महाप्रभु के लीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के लीला में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे राधा कृष्णा के टीचिंग्स लीला में। इज दैट करेक्ट दीदी? नहीं, ये गलत है। इसका वर्णन ऐसे किया गया है कि महाप्रभु जी की लीला में जो लोग पुरुष रूप में है, भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के यहाँ पर वो लोग मंजरी स्वरूप में है, और हम, चलो अभी तुम तो सिद्धावस्था की बात कर रही हो, मानो भक्ति हमारी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों लोकों में जा सकते हैं। ये बात मुझे पर्सनली पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज ने बतलाई थी। ऐसा कभी नहीं होगा कि महाप्रभु जी के यहाँ पर जो लोग पुरुष रूप में थे और वो पुरुष रूप में खत्म हो गए, फिर वो राधा रानी के यहाँ गए, ऐसा कभी नहीं। ओके, तो महाप्रभु के लीला और राधा कृष्ण के लीला साइमल्टेनियसली, हाँ, तो चलती है। साथ साथ में चलते हैं। इसीलिए हम गुरु मंत्र पढ़ते हैं, गुरु गायत्री भी पढ़ते हैं, इसीलिए हम गौर मंत्र, गौर गायत्री भी पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ये गोपाल मंत्र, काम गायत्री पढ़ते हैं। साथ साथ सब चलता है। अच्छा, थोड़ा सा समझ में आई दीदी। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको? कोई भी भक्त जब सिद्धावस्था में पहुंच जाएगा, कोई भी भक्त जो सिद्धावस्था में पहुंच जाएगा, वो मंजरी स्वरूप में राधा जी के यहाँ पहुंचेगा और पुरुष स्वरूप में महाप्रभु जी की सेवा करेगा, दोनों ही रूपों में। आज गुरुदेव जो सिद्धावस्था में है, वो रमण मंजरी के रूप में राधा रानी के पास पहुंच गए, तो क्या वहां पे वो, तो फिर यह जो महाप्रभु जी का लोक है, तो क्या गुरुदेव वहां पर नहीं है? या अब वो राधा, तो पहले गुरुदेव खाली इधर ही थे, सब तो कहते वो रमण मंजरी थे, तो बलराम जी ने उनको यहाँ पर भेज दिया। तो आप ही बताइए कि कहाँ पर आपकी बात सेट हो रही है? अच्छा, अब समझ में आई दीदी। तो हम लोगों का भी ऐसे ही हाल होने वाला है ना? हाँ, दोनों जगह हम एक साथ जाएंगे यदि हम सिद्ध हो गए तो। दोनों जगह दर्शन। गुरु जी तो 3 रूपों में रहते हैं, यहाँ पर भी वो गुरु रूप में हमेशा ही रहेंगे, किसी किसी को दर्शन भी दे सकते हैं। महाप्रभु जी की लीला में रहेंगे पुरुष रूप में, और मंजरी स्वरूप में राधा रानी के यहाँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरु जी आज महाप्रभु जी के यहाँ पे नहीं है। इसका तो ये मतलब है कि एक एक करके सब वहां पे मरेंगे, वहां पे आके तो कोई मरता ही नहीं है। और हम लोग जाएंगे गुरु जी के सेवा में। हाँ, गुरु जी की कृपा से यदि हमारा अपना इसी जन्म में मंजरी भाव प्रकट हो जाता है हमारे
भजन के प्रभाव से तो हम गुरु जी के साथ रमन मंजरी के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, और एक रूप से हमने यदि ठीक से भजन किया है तो महाप्रभु जी के पास भी चले जाएंगे। मुझे तो मालूम उसी महाराज ने यही बताया, यही दिख भी रहा है। क्या गुरु जी आज वहां पे नहीं है क्या? गौर सेवा में भी गुरुदेव है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पहले गौर सेवा कर ली फिर वो इस संसार में आ गए, अब वो रमन मंजरी लोक में गए, ऐसा कभी नहीं है। एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और तो वो एक स्वरूप है गुरु जी का, एक स्वरूप है मंजरी रूप। हाँ। और गौर लीला में कौन सी स्वरूप है दीदी? पुरुष रूप में है वो, पुरुष रूप में, पुरुष रूप में वो गौर नारायण रूप में, जो भी उनका रूप है उसमें सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की। जैसे गदाधर जी हैं, श्रीवास जी हैं, उन्हीं के अनुगत्य में स्वरूप है, स्वरूप दामोदर है, ये सब स्वरूप दामोदर, ललिता जी हैं, रामानंद विशाखा जी हैं। इसी प्रकार से गुरु जी वहां पर पुरुष रूप में सेवा कर रहे हैं, वो भी अनुगत्य में। अच्छा, और आपने एक बार बताई थी किसी क्लास में कि यहाँ पर जैसे गुरुजी ने अपना लीला खत्म करके चले गए हैं, तो या तो कृष्णा हुआ अपना लीला करके, उसका 1 घंटे बाद दूसर जगह, दूसर प्लैनेट सिस्टम पे या जो भी हो, वहां पर लीला शुरू हो जाता है, स्टार्ट फिर से कृष्ण का लीला। हाँ, कृष्ण का लीला शुरू हो जाता है। एक प्लेनेट पे खत्म होता है, दूसरे पे शुरू हो जाती है। राइट। अलाद चक्र की तरह उनकी लीला चलती रहती है। चैतन्य चैतन्यामृत में साफ बताया है, अलाद चक्र जैसे कि एक मशाल घूमती रहती है, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की लीला एक लोक में समाप्त होती है और तुरंत ही दूसरे लोक में शुरू हो जाती है। और महाप्रभु जी की लीला भी ऐसे। हाँ हाँ हाँ, दोनों तत्व एक ही तत्व हैं। राइट। हाँ, और एग्जैक्टली ऐसे गुरु जी का लीला भी ऐसे ही होता है ना। हाँ, चलते जाते। हाँ, चलती रहती। हाँ, अच्छा, अब समझ में आई दीदी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी का प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी मैं ये कह रही जैसे ये किताब मैं अपनी नहीं कह रही, किसी और के लिए पूछ रही हूँ। जैसे किताब नहीं पढ़ी जाती है, भजन करती है ज्यादा, उनका क्या होता है दीदी? कुछ नहीं होता, वो भजन तो करना ही है, किताब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, भजन तो भजन तो कर रहे हैं, बहुत करती है भजन में। हाँ, तो बढ़िया है। हाँ, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। वो पूछती है मेरे से, उनको बोलो कथा सुने, उनको बोलो कथा सुने, किताबें ना पढ़े पर कथा तो सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा भी उनके पास नहीं है, वैसे दूर आ नहीं जा नहीं सकती है, दूर है वे, पर वैसे दीदी भजन करती है तो वैसे उसके लिए कुछ बताओ मुझे। ऑनलाइन तो सबकी कथाएं चल रही हैं, ऑनलाइन जिनकी मन हो उनकी सुने। गांव में है दीदी, वे बड़ी बुढ़ी है, वो भजन वर्क करती है बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ गाड़ी में, लाली जितना भजन करती हूँ, मुझे मेरे बारे में पूछियो तू, कैसा है कैसा नहीं। हमारी मम्मी है। अच्छा। हाँ, तो माता जी से कहना भजन करिए, और भजन खूब करिए, आवेश के साथ, प्रेम के साथ। जैसे कि कृष्ण आपके सामने ही है, राधा जी आपके सामने ही है, इस भाव से भजन करो, उनको कहो, कुछ और सोचे ही नहीं। हाँ, मैं वैसे ही पूछ रही, जैसे उनके लिए कुछ आपके जन्म फेर के मतलब जन्म उन्हें लेना ही पड़ेगा, है ना? किसको लेना पड़ेगा? जैसे भजन कर रही हैं, हाँ। तो इन्हें फेर का जन्म लेना ही पड़ेगा। जैसे किताब कथा नहीं, भागवत नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कथा भागवत सबका साथ भजन ही तो है। क्या भगवान नहीं जानते कि वो नहीं पढ़ सकती? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। यही पूछना चाह रही हूँ, यही पूछना चाह रही हूँ कि वो मेरी ढाल वो भी कहती है मैं चलो लागी मेरे बारे में, मगर चलो मैं पूछूंगी। नहीं, इच्छा होती है तो जन्म होता है, इच्छा सब मर गई तो फिर जन्म क्यों होगा? हाँ, नहीं, भजन तो दीदी वो 3 बजे से कर देती है सुबह। बहुत सुंदर, जय हो, मेरा भी उनको प्रणाम कहना। और 6 7 बार माला कर देती है, 16 बहुत माला करती है। सुबह से शाम 3 बजे से लगी रहती शाम तक। हाँ, बहुत सुंदर। उनको बोले सारी इच्छाएं खत्म हो जाए।
ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, हाँ। दंडवत प्रणाम। हाँ वो राधिका, हाँ। एक है वो, हाँ जी दीदी जी, हाँ बताइए। हाँ वो है ना वो, देखिए सुनिवे बोलिवे ना, ये किसके लिए है ये? देखवे सुनवे बोलवे ना, ये बाणभूषी महाराज ने कहा था सब जी। भक्तों को कि देख लो सुन लो लेकिन बोलो मत। देख के भी अनदेखा करो, सुन के भी बोलो मत किसी को। देख ले सुन ले पर बोलवे ना। तो दीदी जी कोई अच्छा कोई खराब काम दिख जाए, फिर उसके बारे में अगर ना बताया जाए तो फिर वो तो आगे चलता ही रहेगा ना फिर। अरे हमने थोड़ी सारे संसार का ठेका लिया है, भगवान है ना इस चीज के लिए। बाबू, बाबू। तो दीदी जी फिर हाँ। ये बात हर जगह लागू करनी है? हाँ ऑलमोस्ट तो, क्योंकि शास्त्रों में तो वही कहा गया है कि दूसरों की तरफ ध्यान मत दो। खुद बाणभूषी महाराज के पास कितने मैटर आते थे, कभी कभी उनके भी मैटर आते थे, तो बाणभूषी महाराज बोले हम तो नहीं कह पाएंगे, तो नारायणभूषी महाराज के पास उनकी शिकायत जाती थी। तो कहो तो ऐसे व्यक्ति से कहो जो दोनों की बात समझे, क्रॉस चेकिंग करे। खाली एक तरफ सुन करके करेगा तो अपना भी अपराध बन जाएगा। यदि कुछ गलत दिख रहा है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो दोनों, जहाँ पे गलतियां हो रही है दोनों की बात सुन सके तो कुछ होगा। और उसमें आपका हित यही है कि ये गलत काम कर रहा है तो इससे बिगड़ ना जाए कुछ भी, अपनी भी भावना सही रहे। जी दीदी जी, दंडवत प्रणाम दीदी जी। हाँ। ये मठ में ही ऐसा अपराध होता है मुझसे कि जैसे एक वैष्णव है तो वो मठ में तो नहीं खाए प्रसाद, बाहर चले गए अगर दर्शन कराने, साथ में मैं भी चली जाती हूँ कभी कभी, तो बाहर से समोसे खा लेते हैं। मैं एक बार टोक दिया था मैंने कि प्रभु जी आप मठ में ही खा के आते, प्रसाद तो मिलता कम से कम। बोले कि हम लोग के लिए सब वो रहता है, हम जो भी खा ले वैष्णव है हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ जी दीदी जी, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बाहर से खा पी सकते हैं। नहीं आप मत खाइए, आप कहिए कि प्रभु जी आप लीजिए, आप कोई बात नहीं, हम लोग तो नहीं खा पाएंगे। जी मैं ही तो ले नहीं रही थी ना, जब भी उन्होंने कहा कि हम लोगों में दोस्त नहीं लगता है। मैं बोली कि गुरु वैष्णव तो हमेशा कहते हैं कि घर से बांध के ले जाओ पर बाहर नहीं खाओ। हाँ। तो नहीं मान रहे थे, फिर वो भी अपराध हो गया मेरे अंदर। मैंने यही सोचा कि ये कैसे वैष्णव है, गुरु जी के अनुगत्य में रहते हैं, मठ में रहते हैं, फिर इनका हाल है, तो हम जैसों का तो क्या होगा। हम जैसे नहीं, आप उनसे अच्छी हैं, आप उनसे श्रेष्ठ हैं, फिर हम जैसे मत लाया करो तुम लोग। तुम्हारा मस्तिष्क इतना अच्छा चल रहा है कि बिना भगवान को निवेदन किया हुआ और हर किसी के हाथ का बना हुआ प्रसाद मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। आप कैसे, आप तो उनसे उन्नत हो गई ना, यू आर हायर देन हिम। आप लोग घबराना छोड़ो, आप जो सही है उसी को अपना, कृष्ण के लिए जीना है। किसी वैष्णव, ये ठीक है, कोई अपराधी के लिए थोड़ी हम जिएंगे, नहीं। जो कुछ हमारी भक्ति है गुरु वैष्णव और कृष्ण के लिए। कल था विवाह कर लो अपना। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ जैसे कल राम जी का विवाह पंचमी उत्सव मन रहा था। हाँ हाँ। तो मैं विवाह पंचमी में गई थी, राम जी की डोली का दर्शन किया। बहुत सुंदर। वो नगर भ्रमण पे निकले थे वो, अच्छी बात है। बारात में, तो मैं भी गई थी, आरती किया उनकी। हाँ, फिर वो जो एक भजन बज रहा था वहाँ पे कि बने दूल्हा छवि देखो श्री राम की दुल्हन बनी सिया जानकी। हाँ। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ी देर में गाने लगी कि बने दूल्हा छवि देखो घनश्याम की दुल्हन बनी राधिका लली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोर चढ़ाए ललिता विशाखा जी मंगल गाए, छवि देखो मेरे राधा श्याम की दुल्हन बनी राधिका लली। तो फिर वहाँ पे जैसे यहाँ के काफी लोग हैं जो राम जी के भक्त हैं, बोले ये तो दोष है। बोली अब दोष हो तो है, चाहे कुछ भी हो मन में, तो फिर मेरे ऐसे आ गया। क्या दोष है? तुलसीदास जी को जब भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए, तुलसीदास ने क्या कहा? अच्छे लग रहे हो पर मुझे तो राम के दर्शन चाहिए, तो उनका दोष हो गया। कुछ भी लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। बड़े संत है दीदी वो तुलसीदास जी, तो बहुत बड़ी। नहीं पर उनका दोष नहीं हुआ ना, तो ऐसे तुम्हारा दोष कैसे होगा?
क्योंकि आप लोग बताते हैं ना रामकृष्ण में अंतर नहीं है, और इससे जानती भी हूँ, फिर भी मुझे आया नहीं वो। नहीं ठीक है, कोई गलती नहीं है। वैसे कृष्ण कभी दूल्हा बने ही नहीं, लेकिन आपको पता है आप बांके बिहारी के सामने राधा वल्लभ मंदिर में चले जाओ, वहाँ कृष्ण हमेशा दूल्हा के रोज उनका ब्यावला होता है। हर चौथे दिन ब्याह करते हैं। एक दिन तो मैंने उनको मंदिर के बाहर पाया, मतलब अकेले एक छवि ठाकुर जी की पड़ी थी जमीन में, तो मैं उठाई और बोली उनसे कि ऐसे 4 दिन में शादी करोगे, पता नहीं किसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, पर मानोगे थोड़ी तुम। फिर चौथे दिन हाजिर हो जाओगे शादी करने के लिए। उनको मैंने अपने माला झोली में डाल लिया है। हाँ, रोज ही ब्यावला होता है। सही है, कोई बात नहीं। जी दीदी जी, ठीक है दीदी, फिर मैं इस बात को ध्यान रखूंगी ताकि पे सुने पे बोली पे ना। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कर्म फल जो बनता है, हमारा कर्म बनता है, तो दीदी मैं ना कल कुछ नया सुनी, किसी भक्त से ही ऐसी बात हो रही थी। तो दीदी जैसे कि हम किसी के शादी में गए या किसी के बर्थडे में गए या कुछ गए, तो हमने उनको कुछ दिया, तो क्या दीदी ये हमारा कर्म बन गया? अब वो तो यही कहते हैं ददाति प्रतिगृणाति, जिसको दो जिसको लो, भक्त लोगों के साथ ही व्यवहार रखना चाहिए। अब अनमने भाव से आपने कुछ दे दिया, अब आप जाओगी तो देना पड़ेगा। संबंध ही नहीं रखती, जाती नहीं तो बात अलग थी, अब जाओगी तो देना ही पड़ेगा। संबंधी धीरे धीरे हटाने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मैं हमें मतलब हमें संबंध नहीं, यही ना कि संबंध नहीं रखेंगे तो हमें नहीं देना पड़ेगा, राइट। संबंध रखेंगे तो देना पड़ेगा और ये हमारा कर्म बन जाएगा। तो क्या पहले पानी का टीका मारने का हो गया? अच्छा ठीक है दीदी, यानी इसमें मतलब हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि ताकि हम बच पाए। धीरे धीरे अपने आप को समेटो। हाँ नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही थी ना आपसे, तो क्लियर हो जाने के बाद तो दिमाग में आ ही जाता है। हाँ। और अच्छा ठीक है दीदी, ये बात तो समझ में आ गई। और मान लो दीदी हमें भक्त भी या कोई अभक्त है वो हमें दे रहा है, हम उसके बदले कुछ नहीं दे रहे, तो ये भी तो कर्म बन गया ना? नहीं, भक्त हमें कुछ दे रहे हैं तो हमारा कर्म नहीं बनता है, क्योंकि वो तो भगवान को अर्पण की हुई वस्तु देंगे, या भगवान को अर्पण नहीं हुई तो हम भगवान को अर्पण कर देंगे। जो वस्तु भगवत अर्पण है वो कभी भी कर्म फल नहीं बनाएगी। भगवत अर्पण वस्तु, हाँ। जो भक्त नहीं है, अभक्त की दी हुई वस्तु को भगवान को दे देना चाहिए। अच्छा उनको अर्पण कर दो, उनको दे कि आपके हैं भगवान, मतलब आपके हैं। हाँ, आपकी वस्तु है ये। अच्छा ठीक है दीदी, अब आ गया समझ में। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे आपने बताया कि कर्म और ज्ञान की जो फल प्रदान करते हैं वो भी भक्ति देवी की कृपा से ही मिलता है। हाँ, तो जो कर्मी और ज्ञानी है वो तो भक्ति का याचन कर नहीं रहे, तो जब वो भक्ति का याचन नहीं कर रहे तो उनको कैसे प्राप्त हो रही है? क्योंकि भगवान का नाम सब कुछ देता है। भगवान का नाम सब कुछ देता है। बताया था ना, जो वहां पे घर बनाते हैं उनको घर मिल जाता है। भगवान के नाम से सब कुछ मिल जाता है, परंतु वो भक्ति शुद्ध नहीं, वो भक्ति शुद्ध नहीं है। अच्छा। मन में कामना रख के जो सकाम भक्ति, ये सब सकाम भक्ति है, और इसमें कर्म और ज्ञान विद्याएं उनसे विधि हुई है, उनमें खेल हो गए हैं, इसलिए वो भक्ति शुद्ध नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ वो उसकी ओट में, भक्ति की ओट में वो कर्म का फल मांग रहे हैं और ज्ञान का फल मांग रहे हैं। परफेक्ट। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, फिर सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसा कि आप बता रहे कर्म फल के लिए, जैसा हमारी सैलरी आई और सैलरी हमने आई तो भगवान को दे दी और उसके बाद हमने उसे खर्च किया, तो फिर तो हमारा कोई कर्म फल नहीं बनता होगा ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर लें। सैलरी का भी मतलब यही है कि अच्छे कामों में लगाएं। हाँ दीदी, अच्छे कामों में ही लगाएंगे। हाँ, इसका मनमाना नहीं करना है कुछ भी। शास्त्रों में मनमाना नहीं होगा, घर का खर्चा ही चलता है। हाँ, वो ठीक है। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण,
वो ठीक है। बस बस ठाकुर जी की सेवा हो जा, बस यही है। हाँ ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे